जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे शास्त्रों में लिखा यह वाक्य इस बात को प्रतिपादित करता है कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी महान है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमें आज़ादी एक दिन में हासिल नहीं हुई। न जाने कितने महान लोगों का बलिदान इसमें शामिल है। शताब्दियां लग गई इस संघर्ष में, और उसका क्या नतीजा हुआ कि आज हम सब खुली हवा में सांस लेते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश कहलाता है। हम आज़ादी महसूस करते हैं। आज हम वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी में जीते हैं। हम आज़ादी फील करते हैं। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भारत में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद से आता है। वर्ल्ड में डेमोक्रेसी में सबसे पहले जो डेमोक्रेसी वर्ड आया वो ग्रीस से आया। डेमोक्रेसी यानी कि जनता राज, जनता का शासन। डेमोक्रेसी के 3 इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं: टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये तो आप सब जानते हैं। भले ही अमेरिका वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हो, लेकिन 1975 तक वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन्स को, ब्लैक को वोटिंग राइट नहीं था। 14th अमेंडमेंट के बाद ये राइट उन्हें मिला और हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। और तब से हम एक खुली हवा में सांस लेते हैं, अपने को इक्वल महसूस भी करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, वोटिंग राइट सब उनसे पहले है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई विशेष वर्ग को हमने वोटिंग राइट ना दिया या कोई अनइक्वालिटी। ठीक है, समाज में, हमारे समाज में बहुत सारी सोशल स्टिग्मास हैं अभी भी, लेकिन अगर हम अपने कल्चर की बात करें, अपने इतिहास की बात करें, तो मुझे लगता है कि भारत की जो संस्कृति है वो, और भारत का अध्यात्म जो है वो, मुझे लगता है कि सबसे उच्च है। हाँ, मैं मानती हूँ कि भारत में बहुत सी समस्याएं भी हैं, और आज जैसे मैं आपको जो कविता सुनाऊंगी उसमें कुछ को मैंने उजागर भी किया है। हर किसी देश में समस्याएं होती हैं, और जैसे कि आज मैं आपको जो कविता सुनाने जा रही हूँ उसमें भी मैंने देश में जो भी समस्याएं हैं या जो भी मैं फील करती हूँ इतने सालों से, वो मैंने लिखने की कोशिश करी है और अपने भाव व्यक्त किए हैं। लेकिन समस्याएं हर जगह हैं और हमें कहीं ना कहीं आत्मचिंतन की ज़रूरत है, और पूरे देश को आत्मचिंतन की ज़रूरत है। चाहे वो राजनीति में हो या वो एक सिंगल पर्सन हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसको आत्मचिंतन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो कविता सुना रही हूँ उसका शीर्षक है तुम सो रहे हो। मेरा देश जल रहा है, मेरा घर सुलग रहा है। मेरा देश जल रहा है, मेरा घर सुलग रहा है, और तुम सो रहे हो। बेटियां शारीरिक मानसिक हिंसा से सिसक रही हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, और तुम सो रहे हो। माँ मातम मना रही है, पिता लाचार खड़ा है। माँ मातम मना रही है, पिता लाचार खड़ा है, और तुम सो रहे हो। मेरा देश लुट रहा है, मेरा देश बिक रहा है। मेरा देश लुट रहा है, मेरा देश बिक रहा है, और तुम सो रहे हो। शिक्षा संस्थान धधक रहे हैं, शिक्षा संस्थान धधक रहे हैं, इतिहास मिट रहा है, और तुम सो रहे हो। पहाड़, घाटी और मैदान सब उदास है। कृष्ण, मोहम्मद, गोविंद, इब्राहिम सबके हृदय छलनी हुए हैं, और तुम सो रहे हो। खेत खलियान विवश है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और तुम सो रहे हो। कलम कूची अपना वजूद खो रहे हैं, कलम कूची अपना वजूद खो रहे हैं। युवा काम की तलाश में दर दर भटक रहा है, और तुम सो रहे हो। सरहद पर जवान अपने लहू का हिसाब मांग रहा है,
सरहद पर जवान अपने लहू का हिसाब मांग रहा है। लोकतंत्र अपाहिज हो रहा है, न्याय बिक रहा है और तुम सो रहे हो। जो देखे थे सपने सब धुंधले हो रहे हैं, जो किए थे संकल्प सब जाली हो रहे हैं और तुम सो रहे हो। शायद तुम कभी ना जागो अपनी इस दिवा स्वप्न की नींद से। शायद तुम कभी ना जागो अपनी इस दिवा स्वप्न की नींद से। पीढ़ियां याद रखेंगी तुम्हारी इस बेपरवाह नींद को। सूरज, चांद, सितारे, धरती सब गवाह हैं मेरे। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इस बेपरवाह नींद से, क्योंकि मुर्दा भी भला कभी जागते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है फिर एक दिन एक देश बनेगा, वो पुराना सोने की चिड़िया वाला देश, जब हम सब जागेंगे, जब हम सब जागेंगे। थैंक यू। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी कि जागृत समाज ही सुखी समाज हो सकता है और डेमोक्रेसी का मज़ा भी तभी ले सकता है। आई होप आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी। और ये कविता मैंने 2019 के एंड में दिसंबर में लिखी थी।